रात शांत है, हवा भारी है। यह एक ऐसी रात है जो रहस्य और डर से भरी हुई है। जब चांदनी की हल्की रोशनी मैदान पर पड़ती है तो हर परछाई एक कहानी बयां करती है। आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। आप अकेले नहीं हैं। इस मैदान में कुछ ऐसा है जो आपको महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो, क्योंकि अंधेरे में एक कहानी फुसफुसा रही है। यह कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा की है जो सदियों से इस मैदान में बसी हुई है। यह कहानी है कर्ण पिशाचिनी की, जो रहस्य और आतंक का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति हर खेल में महसूस की जा सकती है, जैसे वो हर गेंद और हर शॉट में बसी हो। कहते हैं कि वो एक तरह की पिशाच है, एक ऐसी बेचैन आत्मा जिसे ज्ञान की प्यास है और इंसानी ऊर्जा की भूख। उसकी आंखें हर खिलाड़ी की चाल को बारीकी से देखती हैं, जैसे वो उनके मन की गहराइयों को पढ़ रही हो। उसका इतिहास रहस्य में डूबा हुआ है, समय के अंधेरों में खो गया है। कोई नहीं जानता कि वो कब और कैसे इस दुनिया में आई, लेकिन उसकी कहानियां हर पीढ़ी में सुनाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कभी एक रानी थी, जिसे उसकी कभी न बुझने वाली जिज्ञासा के लिए शाप दिया गया था। उसकी जिज्ञासा ने उसे एक ऐसी आत्मा बना दिया जो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहती है। दूसरों का मानना है कि वो एक राक्षसी है जो खुद अंधेरे से पैदा हुई है। उसकी उपस्थिति हर उस जगह महसूस की जा सकती है जहां अंधेरा और रहस्य हो। उसकी फुसफुसाहट सदियों से गूंज रही है, हवा में उड़ते हुए पूरे प्राचीन भारत में। उसकी कहानियां हर उस जगह सुनाई देती हैं जहां लोग अंधेरे में बैठकर कहानियां सुनते हैं। भीड़ भाड़ वाले शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक उसका नाम डर और आकर्षण दोनों पैदा करता है। हर कोई उसकी कहानियों को सुनकर सिहर उठता है, लेकिन फिर भी उसकी कहानियों में एक अजीब सा आकर्षण है। लेकिन इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है, और उन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं जिन्होंने पीढ़ियों को डराया है? क्या ये सिर्फ एक मिथक है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? कर्ण पिशाचिनी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और हर डर के पीछे एक कारण। कर्ण पिशाचिनी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। चाहे वो डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें उसे समझने और उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और शायद कर्ण पिशाचिनी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर कहानी में एक सबक छिपा होता है। हमें उन कहानियों को सुनना और समझना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में उनसे कुछ सीख सकें। तो अगली बार जब आप रात के अंधेरे में क्रिकेट खेलें, तो याद रखें कि कर्ण पिशाचिनी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक सबक है, और सबसे बढ़कर यह एक रहस्य है जो हमें हमेशा के लिए बांधे रखेगा। कहानी शुरू होती है एक भव्य महल में, जो अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह महल, जो रेगिस्तान के चांद के नीचे चमक रहा है, एक शक्तिशाली राजा का निवास स्थान है। यह महल रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है, जहां रात के समय चांदनी रेत के टीलों पर चमकती है और एक रहस्यमय वातावरण बनाती है। इस महल का राजा एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है, जो ज्ञान और नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित होकर अपने राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाना चाहता है। एक दिन राजा को एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलने का मौका मिलता है, जो उसे एक शैतानी ताकत के साथ एक समझौता करने का प्रस्ताव देता है। राजा, जो सब कुछ जानने, भविष्य देखने और भाग्य की डोर अपने हाथों में रखने की क्षमता चाहता है, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। शैतानी ताकत मान जाती है, लेकिन एक कीमत पर। वह राजा को चेतावनी देती है कि इस सौदे की एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। शैतानी ताकत राजा को कर्ण पिशाचिनी का उपहार प्रदान करती है, एक शक्तिशाली आत्मा जो उसकी इच्छा के अधीन होगी। यह आत्मा, जो एक अदृश्य शक्ति के रूप में प्रकट होती है, राजा के कान में रहस्य फुसफुसाएगी और उसे दुनिया के छिपे हुए सत्यों को उजागर करेगी। राजा, जो महत्वाकांक्षा से अंधा हो चुका है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और कर्ण पिशाचिनी को अपने दरबार में स्वागत करता है। पहले तो सब कुछ ठीक रहता है। कर्ण पिशाचिनी राजा को वह ज्ञान प्रदान करती है जो वह चाहता है, और उसके राज्य में समृद्धि और शांति बनी रहती है। राजा अपने नए ज्ञान का उपयोग अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाने के लिए करता है, और उसके दुश्मन उसके सामने गिर जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट मांगों में बदल जाती है। वह राजा से और अधिक आत्माओं की मांग करने लगती है, और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। राजा, जो अब अपने सौदे की भयानक कीमत का एहसास कर चुका है, खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। वह जानता है कि अगर उसने कर्ण पिशाचिनी की मांगों को पूरा नहीं किया तो उसके राज्य पर अंधेरा छा जाएगा। राजा के दरबार में अब एक भयावह माहौल बन चुका है।
कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति से हर कोई डरता है और राजा खुद भी उसकी शक्ति से भयभीत है। पहले तो राजा ने सोचा था कि वह इस शक्ति का उपयोग अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाने के लिए करेगा, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने एक भयानक गलती की है। उसके दुश्मन अब भी उसके सामने गिरते हैं, लेकिन यह विजय अब उसे संतोष नहीं देती। वह जानता है कि उसकी हर जीत के पीछे एक भयानक कीमत छुपी है। उसका राज्य अब भी फलता फूलता है, लेकिन इस समृद्धि के पीछे एक अंधेरा छुपा है। राजा जानता है कि यह सब कुछ कर्ण पिशाचिनी की वजह से है और वह इस अंधेरे से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी पर इतनी आसानी से काबू नहीं पाया जा सकता। उसकी फुसफुसाहट अब राजा के कानों में गूंजती रहती है और उसकी मांगें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। राजा की प्यास अब आत्माओं की भूख बन चुकी है। वह जानता है कि अगर उसने कर्ण पिशाचिनी की मांगों को पूरा नहीं किया तो उसके राज्य पर अंधेरा छा जाएगा। राजा अब अपने सौदे की भयानक कीमत का एहसास कर चुका है। वह जानता है कि उसने एक भयानक गलती की है और अब उसे इस अंधेरे से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। राजा अब अपने राज्य को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वह जानता है कि उसे कर्ण पिशाचिनी से छुटकारा पाना होगा, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उसकी आत्मा अब इस शैतानी ताकत के अधीन हो चुकी है और उसे इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखता। राजा अब एक बुद्धिमान साधु की मदद लेने का फैसला करता है। वह जानता है कि केवल एक सच्चे ज्ञानी ही उसे इस अंधेरे से छुटकारा दिला सकते हैं। साधु उसे एक कठिन और खतरनाक यात्रा पर जाने का सुझाव देते हैं, जहां उसे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का मौका मिलेगा। राजा इस यात्रा पर निकल पड़ता है, अपने राज्य को बचाने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए। वह जानता है कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन वह दृढ़ संकल्पित है। इस यात्रा के दौरान राजा को कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। अंततः राजा अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और उसे एहसास होता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान उसके भीतर ही है। वह कर्ण पिशाचिनी की शक्ति को मात देने में सफल होता है और अपने राज्य को अंधेरे से बचा लेता है। राजा अपने राज्य में वापस आता है, एक नए और सच्चे ज्ञान के साथ। वह अब जानता है कि सच्ची शक्ति और समृद्धि केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और सच्चाई से प्राप्त होती है। उसके राज्य में अब फिर से शांति और समृद्धि लौट आती है। राजा अब एक सच्चे और ज्ञानी शासक के रूप में अपने राज्य का नेतृत्व करता है और उसका राज्य फलता फूलता है। राजा अब अपने अतीत की गलतियों से सीखता है और जानता है कि सच्ची शक्ति और ज्ञान केवल आंतरिक शुद्धता और सच्चाई से प्राप्त होती है। वह अपने राज्य को एक नई दिशा में ले जाता है, जहां सच्चाई और न्याय का शासन होता है। और इस प्रकार एक राजा की कहानी, जिसने अंधेरे से लड़कर अपने राज्य को बचाया, एक नई शुरुआत और आशा का प्रतीक बन जाती है। राजा, जो कभी एक दयालु शासक था, अब पीछे हटने लगता है और शक करने लगता है। उसकी आंखों में थकावट और निराशा साफ झलकती है। वह अपने दरबार में बैठा अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करता है, जो कभी उसकी प्रजा के लिए हितकारी होते थे। वह किसी पर भरोसा नहीं करता। उसका हर फैसला कर्ण पिशाचिनी की फुसफुसाहट से निर्देशित होता है। दरबार में हर चेहरा उसे संदिग्ध लगता है। हर बातचीत उसे एक साजिश की तरह प्रतीत होती है। कर्ण पिशाचिनी की आवाजें उसके कानों में गूंजती रहती हैं, उसे और अधिक संदेहास्पद बनाती हैं। कभी जोश से भरा दरबार अब डर और संदेह की जगह बन गया है। हर कोई एक दूसरे पर शक करता है और यह माहौल पूरे राज्य में फैल गया है। लोग अब अपने राजा पर विश्वास नहीं करते और राजा खुद भी अपने लोगों से दूर हो गया है। कर्ण पिशाचिनी हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। राजा से और अधिक मांग करती है। उसकी मांगें अब केवल सलाह तक सीमित नहीं है, बल्कि वह बलिदानों की भी मांग करती है। राजा को अपनी प्रजा के जीवन और संपत्ति की बलि देनी पड़ती है। उसे अपनी कभी न बुझने वाली भूख को शांत करने के लिए बलिदानों की आवश्यकता होती है, जानवरों और मनुष्यों दोनों की। हर बलिदान के साथ कर्ण पिशाचिनी और भी शक्तिशाली हो जाती है और राजा और भी कमजोर। राजा अपने समझौते में फंसकर विरोध करने के लिए शक्तिहीन है। वह जानता है कि उसने एक भयानक गलती की है, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। वह कर्ण पिशाचिनी के हाथों की कठपुतली बन गया है। राज्य का पतन शुरू हो जाता है। हर कोने में निराशा और हताशा फैल जाती है। लोग अपने राजा से उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें इस अंधकार से बाहर निकालेगा, लेकिन राजा खुद ही अंधकार में डूबा हुआ है। फसलें मुरझा जाती हैं, बीमारी फैल जाती है और लोग अपने राजा को उन्हें बचाने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन राजा के पास अब कोई शक्ति नहीं बची है।
वह केवल कर्ण पिशाचिनी की इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है, लेकिन राजा खो गया है। उस अंधेरे ने उसे निगल लिया है जिसे उसने खुद छोड़ा था। वह अब केवल एक छाया बनकर रह गया है जो कभी एक महान शासक था। उसकी प्रजा अब उसे एक भूत की तरह देखती है जो केवल अंधकार और विनाश लाता है। वह अपने ही महल का कैदी बन गया है, कर्ण पिशाचिनी की धुन पर नाचने वाला एक कठपुतली। उसकी हर हरकत, हर निर्णय अब कर्ण पिशाचिनी के हाथों में है। वह अब केवल एक नाम मात्र का राजा है जिसकी कोई शक्ति नहीं बची है। महल जो कभी रोशनी और खुशियों से भरा हुआ था, अब अंधकार और वीरानी का प्रतीक बन गया है। हर कोने में केवल उदासी और निराशा है। राजा का पतन अब पूरे राज्य का पतन बन गया है, और इस सब के बीच राजा अकेला रह गया है। उसकी परछाई अब केवल अंधेरे में खोई हुई है। वह जानता है कि उसने क्या खोया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कर्ण पिशाचिनी ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। राजा का ताज, जो कभी उसकी शक्ति और गौरव का प्रतीक था, अब धूल में पड़ा हुआ है। यह ताज अब केवल एक यादगार बनकर रह गया है जो कभी एक महान शासक की कहानी कहता था। और महल के पुस्तकालय में धूल भरी किताबें और टूटे हुए शेल्फ अब केवल अतीत की कहानियां बताते हैं। यह महल अब केवल एक भूतिया जगह बन गया है जहां केवल अंधकार और वीरानी है। महल के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं और उन पर जंग लग चुकी है। ये दरवाजे अब कभी नहीं खुलेंगे और महल अब केवल एक भूतिया जगह बनकर रह जाएगा। और अंत में एक अकेला दीपक जो धीरे धीरे बुझ रहा है इस कहानी का अंत बताता है। यह दीपक अब केवल अंधकार में खो जाएगा, जैसे राजा और उसका राज्य खो गया है।